ये कभी किसी को लगा नहीं था कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल की दो नेक्स्ट एवेंजर्स मूवीज अपने पूरे एमसीयू को एंड करेंगी, जिसकी शुरुआत एवेंजर्स डूम्सडे से भी हो रही है, जिसमें एवेंजर्स डूम्सडे इतनी बड़ी मूवी होने वाली है कि यह सिर्फ एमसीयू सागा को ही नहीं बल्कि मार्वल के उस मल्टीवर्स एस्पेक्ट को एक बैड टच करेगी जिसमें हर एक फ्रेंचाइज इंक्लूड होती है, जैसे कि फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, फॉर्मर फॉक्स कैरेक्टर्स और लेगेसी एवेंजर्स। जहां स्टूडियो के पब्लिक स्टेटमेंट्स एंड ट्रेड रिपोर्ट्स से एक बात तो क्लियर पता चल जाती है कि मार्वल क्लियरली इंटेंड करता है कि सीक्रेट वॉर्स अपने बचपन वाले मार्वल को एक सिंगुलर टाइमलाइन में रीसेट कर देगा, जिसके लिए उन्हें एवेंजर्स डूम्सडे से क्लीन हाउस प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा, व्हाइल प्रिजर्विंग वो वर्क्स, कैरेक्टर्स और कहानियां जो लोगों को अभी भी पसंद हैं। एंड इसमें एक सवाल यही आता है कि अब हमारे लिए एज ऑडियंस एमसीयू का ये पर्पसफुल एंडिंग कैसे काम करता है। तो पहली बात तो यह आती है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर होने वाला है 2026 में पहली एमसीयू की मूवी, जो कि एक एंड के लिए शुरुआत करेगी। एंड उसके बाद एवेंजर्स डूम्सडे एक हैवी नैरेटिव वेट सेट करेगा आरडीजे को लाकर कि अब जो हमें बोरिया बिस्तरा इतना फैले हुए इतने सालों से देखने को मिला है, अपने आरडीजे से जो कहानी शुरू हुई थी, अब आरडीजे ही उसे एक बार एंड करके रीसेट करेंगे। एंड आरडीजे को लाकर ये बात हम मान ही नहीं सकते कि उन्हें उनकी सोलो मूवी में, एवेंजर्स मूवी में लाकर एज डॉक्टर डूम दिखाकर, एज विलन दिखाकर हरवा दिया जाए। मैं मान ही नहीं सकता, मैं पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ। इवन मैं इस स्टेज तक भी एग्री करूंगा कि यस आई कैन बेट ऑन इट। आरडीजे जीतेंगे, एवेंजर्स हारेंगे, हमें एक बहुत ही बड़ा पेन देखने को मिलेगा, थोक के भाव कैरेक्टर्स बनने वाले हैं। एंड फिर आरडीजे को एज डॉक्टर डूम जितवाने का मतलब ये है कि एक ऐसी कैटास्ट्रोफी का जन्म लेना जो कि सिर्फ उन कैरेक्टर्स को ही नहीं बल्कि एमसीयू को एक सेलेक्टिव सैक्रिफाइस करने का भी एक मौका देगा कि उन कैरेक्टर्स को इमोशनल मोमेंट्स देकर अलविदा कर दिया जाए जो अब मायने नहीं रखते, जिन्हें लोग अभी बहुत पसंद नहीं करते। जिसमें फिर अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ही इरेज कर दिया जाएगा, बल्कि मतलब उन कहानियों को हमेशा के लिए क्लोजर के साथ रोक दिया जाएगा जो कि एक ग्रेटर एमसीयू का पर्पस को सर्व नहीं करते। जैसे कि कुछ फेल्ड कहानियां भी इंक्लूड हो जाती हैं, इटर्नल्स, एंटमैन, मार्वल का महिला संगठन का कुछ भिन्न भिन्न कैरेक्टर, शी हल्क, सीक्रेट इन्वेजन, कैप्टन मार्वल एंड उनकी अपनी दुनिया, कैप्टन अमेरिका जो अभी हमारे काम नहीं कर पा रहे हैं, एंड एमसीयू का एक अपना पूरा मैजिकल वर्ल्ड जो कि अपने एक छोटे से शो को दिखाने के बाद भी अपने पूरे पोटेंशियल को नहीं जी पाया। एंड अब हम ये बात जानते हैं कि अभी भी इन कुछ कहानियों को पूरी तरीके से फेलियर कहना भी अच्छी बात नहीं होगी। इन कहानियों में अभी भी कुछ मीनिंगफुल वैल्यू अटकी हुई है जो कि पूरी अच्छी तरीके से अचीव नहीं कर पाई गई। पर हम ये बात भी जानते हैं कि मार्वल अब हर साल 4-5 मूवीज एंड 3-4 टीवी शोज नहीं पटक सकता, उन्हें क्वालिटी पे ध्यान देना है। एंड कुछ कहानियों को दिखा कर अगर उन्हें उनका बड़ा इम्पैक्ट छोड़ना है हमारे लिए, ज्यादा अगर वो बॉक्स ऑफिस कमाना चाहते हैं हमारे लिए, तो उन्हें डूम्सडे को एज अ मीनिंगफुल बनाने के लिए उन्हें पेन को इंट्रोड्यूस करना होगा। दर्द जरूरी है कि वो मोमेंट्स उन्हें दिखाने पड़ेंगे अपने बिलव्ड कैरेक्टर्स के साथ कि यार इसे इतना जल्दी जाने को एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उस घाव पे हमें सबसे ज्यादा दर्द होता है जिसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, जैसे कि थॉर। बाकी उसके अलावा कुछ रीसेंट स्पिन-ऑफ्स भी हैं मार्वल के, उनके न्यू एवेंजर्स के टीम वाले बच्चे या हॉकाई, अपने लेगेसी कैरेक्टर्स जिनका पर्पस तो पूरा हो चुका है, पर उन्हें ठहर जाना एक नए भविष्य को दिखाते हुए दिखाना भी ज़रूरी है। क्योंकि रीजनेबल सी बात है कि वाई वुड यू प्ले विद अ वीकर ब्रांडिंग जब जहां पे आपके पास कुछ हैवी हिटर्स बचे हुए हैं। यू नीड दैट बॉक्स ऑफिस इंश्योरेंस कि आरडीजे के विरुद्ध क्रिस एवंस को ही खड़ा करोगे, थॉर से ही लड़वाओगे, स्पाइडरमैन से ही उसे भिड़वाओगे, एंड देन अगर आप इस मास अपील को फुलफिल कर पाते हो तो फिर आपका आता है फॉर्मूला ऑफ नॉस्टैल्जिया। एंड ये तो एमसीयू का ब्रह्मास्त्र है कि अगर कुछ काम नहीं किया तो नॉस्टैल्जिया तो बिक ही जाएगा, जिसके लिए उनके पुराने एक्समैन के किरदार पड़े ही हुए हैं। परंतु लेकिन क्या हो, अब हम ये मान के चलें कि क्या वो हमारे एक्सपेक्टेशंस को इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ सबवर्ट कर दें कि आपको लगे कि ये हमें बचाएंगे, बल्कि वो एक्चुअली में एक मिस डायरेक्शन होता है ग्रेटर पर्पस के लिए। क्योंकि आरडीजे का डॉक्टर डूम अपनी बस एक कहानी में दिख के ठंडा नहीं बैठने वाला, क्योंकि 2032 के बाद ऑफिशियली ये बात हमें पता ही है कि एमसीयू एक ऐसे चेंज से गुजरेगा जहां में नए आयरन मैन से लेकर न्यू कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, ब्लैक पैंथर, अपनी ब्लैक विडो, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज सब देखने को मिलेंगे, जो कि एक तरीके का डीसीएयू वाला रीबूट होगा कि एक फाइनल मल्टीवर्सल बिग बैंग के बाद एक ऐसी सिंगुलर टाइमलाइन हमें फिर से देखने को मिलेगी जो कि 2012 में जो हम लोग क्लासिक तौर से एंजॉय करते थे इन कहानियों को,
हमें न्यू फेसेस देखने को मिलेगा, हमें अपने नए एमसीयू के कैरेक्टर्स को लीड करते हुए, क्योंकि वो चाहे कैसी भी जिंदगी हो, स्टोरीज नीड एंड्स टू मीन एनीथिंग एंड मार्वल इज चूजिंग दिस एंड purposefully, carefully and this time personally. जहाँ ऑन इट स्केल इट हर्ट्स, बेशक सा भाई तकलीफ देगा, ये नहीं एक्सेप्ट कर, बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं यार, बट इट्स लाइक रिमूविंग अ ट्यूमर की नो मैटर हाउ मच इट हर्ट्स, कितना भी कर लो, कितना भी दर्द क्यों ना दे रहा है, पर उसे काटना पड़ेगा। जहां मैं जान रहा हूँ कुछ टाइम के लिए एक्सेप्ट भी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई ये नहीं जम रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं हो पा रहा है, पर इवेंचुअली एक बड़े रीबूट या फिर एक बड़े से सॉफ्ट रीबूट के बाद इट विल मेक अस फील बेटर, क्योंकि यही एक सही रास्ता है। और अगर काम कर गया नहीं कर गया वो बात अलग सी है, एंड ये अगर मार्वल ने सही टाइम पे सही तरीके से पुल ऑफ कर लिया तो ये अपने सिर्फ एमसीयू ही नहीं बल्कि एक सुपर हीरो जॉनरा का सबसे बड़ा एंड पागलों वाला रिस्क होकर उभरेगा, जिससे बाकी स्टूडियोज पहले की तरह इंस्पिरेशन ले पाएंगे कि नहीं, कि अगर मार्वल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अ सेकेंड लाइफ बिल्ड फ्रॉम रियल कॉन्सिक्वेंसेस। बाकी अब आप बताओ, क्या आप ये एक्सेप्ट कर पाओगे इस ट्यूमर के निकलने के बाद एक नई जिंदगी एमसीयू को जीते हुए देखते हुए? अब अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना, एंड तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।